So hello everyone, how are you? I hope you all are fine and doing great. Myself Abhishek Sanu and welcome to my channel. So guys, फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका हमें इतने दिनों से इंतजार था कि हमारा नीट कब होगा। और जब जैसे जैसे नीट का डेट पास आता गया हमारी धड़कन बढ़ती गई और आज फाइनली हमारी धड़कन पीक पे है। लाइक सुबह से हमारी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो रही है, मतलब शेकीनेस हो रही है, बुक पलट रहा हूँ, बुक ऐसे हिल रही है। मैं ऐसे तो कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, रात भर तो समझो नींद ही नहीं आई। ऐसा हो गया था कि पूरी रात मैं करवटें बदल रहा हूँ कि सो जाऊँ। यहाँ पे मैं पढ़ने के लिए बैठा, थोड़ा सा पढ़ा करा, बट क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ अभी। तो ऐसा होता है ना कि जैसे हमारा एग्जाम पास आता जाता है हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते जाते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया हूँ मैं। और अभी बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल है कि कैसे सेंटर पे पहुँचेंगे, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। हमारे दिमाग में वही सब चीज़ें आती है कि इन्विजिलेटर हमारे साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दे, टाइम वहाँ पे ज़्यादा ना लग जाए, क्वेश्चन सही आएंगे या नहीं, कुछ छूट तो नहीं क्या पढ़ने के लिए वहाँ पे लास्ट मोमेंट पे अगर मुझे चीज़ें याद नहीं आई तो फिर हमारा क्या होगा। बस वही सब फीलिंग आ रही है। और पेरेंट्स लोग सारे लोग एकदम एक्साइटेड हैं, सभी लोग चाह रहे हैं कि मैं अच्छे से एग्ज़ाम दे के आऊँ और अच्छा करके आऊँ। बस लास्ट विश तो मेरी यही है कि बस एग्ज़ाम एक बार अच्छा हो जाए, बाकी कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे इलेक्शन भी है, उसकी वजह से यहाँ पे हर जगह पुलिस चेक हर जगह हो ही रही है, तो उसमें थोड़ी सी जाने में टाइम लग सकता है। सो मैंने डिसाइड किया मैं थोड़ा सा पहले निकलूँगा। लाइक अभी मैं सुबह उठ के पढ़ रहा था, बहुत देर तक पढ़ा, 2-3 घंटे पढ़ा और अभी मैं पढ़ाई अपने कंप्लीट कर रहा हूँ। तो सोचा आप लोग के साथ थोड़ा सा कुछ शेयर करूँ। उसके बाद देखते हैं इस ब्लॉग में क्या क्या होगा। अभी देखो मेनली इस ब्लॉग में होने वाला है मैं अपने सेंटर जाऊंगा, मेरा क्या एग्ज़ाम होता है, मैं कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्कोर, और मेरा एग्ज़ाम पेपर कैसा हुआ, बाकी अंदर में क्या सीन था, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और देखो लास्ट नाइट तो बताया मैं सो नहीं पाया हूँ, तो सोच रहा हूँ मैं अभी मैं 1-2 घंटे यहाँ पे सो लूँ, सो डैट कि मुझे एग्ज़ाम हॉल में नींद ना आ जाए। मुझे तो सबसे ज़्यादा इसी बात से डर लग रहा है कि मतलब मैं एग्ज़ाम हॉल में सो ना जाऊँ। लाइक ऐसा होता है ना कि आप डेली सोते हो दोपहर में, तो एक दिन ऐसा आया एग्ज़ाम के दिन ही, हालांकि ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ कभी कि मैं एग्ज़ाम हॉल में जाके नींद आ जाए मैं सो जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, कहाँ ही सोने का टाइम मिलता है, कहाँ ही नींद लगती है। बट कौन जानता है क्या होगा एग्ज़ाम हॉल में। सो पॉजिटिव रहते हैं और देखते हैं एग्ज़ाम में हमारा क्या होता है, कैसे जाता है पेपर। आई होप कि आप सब लोग अच्छे से पढ़ रखे हो और सबका एग्ज़ाम अच्छा हो। सो आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। एंड आप अपना एग्ज़ाम फोड़ के आना। आई थिंक जब तक आप वीडियो देखोगे तब तक फोड़ के आ चुके होंगे। अगर नहीं भी फोड़ा तो कोई टेंशन वाली बात है, नीट है, ज़िंदगी नहीं है, आराम से चिल रहो। नेक्स्ट ईयर भी देने का मन हो तो ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो किसी से फ़र्क भी नहीं पड़ता, मुझे कौन क्या सोच रहा है मेरे बारे में नहीं सोच रहा है। मैं बस अपना एग्ज़ाम दूंगा, एग्ज़ाम में पढ़ूंगा, बस जिसको जो सोचना है सोचिए, ठीक है। मैं कॉलेज में हूँ, उसके बाद जिद हुई मैं पेपर दे रहा हूँ, जिसको जो सोचना है ठीक है सोचिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेरी मर्जी थी। सो मैं पेपर दे रहा हूँ। सो यही था अपडेट। अभी देखते हैं अभी क्या क्या करते हैं, सुबह शाम तक आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो अभी ये फ़िलहाल के लिए मेरा रूम है जहाँ मैं अभी रुका हुआ हूँ अपने एग्ज़ाम के लिए। एंड एज़ यूजुअल मैंने अपना डे स्टार्ट किया एक चाय के साथ, क्योंकि चाय पीने से आपको पता है कितना रिफ्रेशिंग हम फील करते हैं और पूरे दिन स्ट्रेस लेना ही है। सो मैंने सुबह चाय पी लिया अच्छे से। और देखो यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ इस रूम के अंदर ही कर रहा हूँ। लाइक मैं अभी बाहर गया नहीं हूँ। और ऐसा करते करते हमारे पास टाइम बहुत कम बच गया था। सो मैंने सोचा पहले मैं रेडी हो जाता हूँ एग्ज़ाम्स के लिए। सो उसके लिए मैंने नॉर्मल से टी शर्ट और एक लोअर डाल दिया था। सो नीट के लिए हमें ड्रेस कोड फॉलो करना होता है, जिसमें कि नॉर्मल सी टी शर्ट, नॉर्मल से लोअर, और कोई भी मेटल की सामान, कोई भी ज्वेलरी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम नहीं ले जा सकते। सो मेरे अंदर जो भी था मैं उसको निकाल रहा हूँ यहाँ पे और सेफली उसको इधर ही रख दे रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में अगर ऐसा कुछ मिलता है पहले तो वो जाने नहीं देंगे, पहले ही बाहर निकाल के फेंक देंगे। सो मैंने फ़ोटो नहीं निकाला था। सो लास्ट मोमेंट में मैंने यहाँ पे फ़ोटो प्रिंट आउट निकाला और जैसे ही सेंटर पे पहुँचा इतनी रश हो रही थी, इतनी भीड़ हो रही थी कि मैं कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पाया और थोड़ा सा मैं लेट भी पहुँचा था। लाइक 12:30 तक मैं पहुंचा था और 1:30 तक तो हमारी लास्ट टाइमिंग थी। सो टाइम के अकॉर्डिंग तो मैं पहुंच गया था। इतनी ज़्यादा रश हो रही थी, इतना ज़्यादा डर लग रहा था। आपको पता है इतने सारे पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को छोड़ने के लिए सेंटर पे, उनके अंदर इतना स्ट्रेस होता है, इतना वो करते हैं अपने सब के लिए। और यहाँ पे हम जो है रेडी हो चुके थे एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के लिए। लाइक यहाँ पे देख सकते हो मेरे हाथ में एक रिबन थी, उस रिबन को भी निकालने के लिए वहाँ पे बोल दिया था। सो वही निकाल रहा था मैं। और आफ्टर डैट ये टाइम है जब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका था, जब मैं 3 घंटे अपने पेपर करके बाहर आ चुका था। सो देख सकते हो कितनी भीड़ हो रही थी। और ये कॉलेज, ये हमारे स्कूल जो है समझ लो इतना ज़्यादा अच्छा था और सभी लोग इतने अच्छे से पेपर वहाँ पे दिया था, क्या ही बताऊँ मैं आपको।
सो आफ्टर डैट जब नीट का एग्ज़ाम ख़त्म ही हो गया था तो थोड़ा सा चिल भी कर लेते हैं। सो हम चिल करने यहाँ पे आ गए थे यहाँ पे आदित्य विजन में। और हमें यहाँ पे मेनली खरीदना था एक कूलर, क्योंकि आपको पता है कितनी ज़्यादा गर्मी होने लग रही है अभी। सो उसके लिए हमने यहाँ पे एक थोड़ा सा कूलर देखा, एक छोटा सा कूलर, मीडियम साइज़ का कूलर देख सकते हो। और बाद में हमने डिसाइड किया कि एक बड़ा सा कूलर लेते हैं। सो ये कूलर हमने यहाँ फाइनल किया। ये 75 लीटर्स गोदरेज का 10,000 रुपीज़ में मिल गई हमें। 11,000 प्राइस बता रहे थे, बट डिस्काउंट करा के उन्होंने अच्छे से, इसमें जो उन्होंने बोला एयर प्रेशर दूर तक जाएगी। सो ये देख के लिया कि अगर मैं आंगन में लगा भी देता हूँ तो पूरा हॉल में हमारा ठंडा हो जाता है। सो इस टाइप से। और वो सब करने के बाद मैं घर पे पहुँच गया था और मैं देख रहा था मैंने पेपर में क्या क्या किया है, कुछ क्वेश्चन छूटे तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा था कि मैं देख सकता कि क्या क्या कुछ हुआ था, क्योंकि हमारे टाइम लग गया था बहुत ज़्यादा। जैसा कि सभी लोग बता रहे हैं बायो बहुत ही ज़्यादा लेंथी था, वैसा मैंने भी फेस किया। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था बायो में, एग्जैक्टली तो मुझे पता नहीं है, बट टाइम लग गया था अच्छा खासा। सो यहाँ पर मैं देख रहा था कुछ क्वेश्चन छूटे या नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में मुझे दिखा ही नहीं है कि मुझे कितने क्वेश्चन छूटे, बट जब मैं ये पेपर यहाँ पे एनालिसिस कर रहा था तो मुझे पता चला मैंने केमिस्ट्री में ही सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन छोड़े हैं। बाकी अदर का मुझे पता नहीं है क्या छूट गया होगा। बाकी मैंने क्वेश्चन में देखा तो 5 क्वेश्चन छूट रहे हैं। ओवरऑल पेपर बताऊं तो अभी तो का तो कुछ आइडिया नहीं है। अभी यहाँ पे एक बार चेक करेंगे पेपर। तो मुझे लगा था कि पेपर सही गया है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि पेपर अच्छा नहीं जाएगा, बट पेपर अच्छा गया था। क्योंकि मेन प्रो थी कि आपको पता ही होगा पेपर इस बार कितना इजी आ गया है। सो उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या क्या मार्क किया, आप देख के बताना कि मैंने क्या क्या गलत किया, क्या क्या सही किया है। सो फाइनली एग्ज़ाम इज़ ओवर और अभी मेरे पास ये पेपर आ चुका है। सो इस पेपर में देखो तो मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं था, 1-2 क्वेश्चन छूट रहे थे, बट उसको भी मैंने लास्ट में अटैम्प्ट कर लिया था। और एक क्वेश्चन तो मेरे से बन नहीं रहा था, बट मैंने सोचा क्यों एक क्वेश्चन छोड़ना, उसको मैंने तुक्का लगा दिया था। बट मुझे पता नहीं है कि वो तुक्का मेरा सही है या गलत, बट मैंने लगा दिया था। लाइक मैंने सारे पेपर कर लिए थे, लाइक एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं था। 4 क्वेश्चन छूट रहे थे, तो थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाया तो वो भी लगभग हो ही गया था। और अभी जो है पेपर मैं चेक करने वाला हूँ, लाइक मुझे पता नहीं है कितने स्कोर बनेंगे। सो अभी पेपर चेक करूँगा और उसके बाद पता चलेगा मेरे पास कितना स्कोर बन रहा है इसका। ओवरऑल मुझे तो लग रहा है पेपर सही गया है। स्कोर का मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि नेगेटिव भी हो सकते हैं। सो अभी एक क्वेश्चन जब एक बार आंसर की आ जाए, और अभी अगर मैं यूट्यूब वीडियो देखने बैठता हूँ 4-4 घंटे 5-5 घंटे कौन ही वीडियो देख सकता है, और अभी मैं थक भी गया हूँ। सो अभी मैं रहने देता हूँ, कल मैं चेक करूँगा इसको आंसर की, और फिर इस वीडियो में समअप कर दूँगा कि मुझे कितने नंबर आ रहे हैं। बाकी मैं चेक करके इसको रेडी रखता हूँ। सो ओवरऑल बताऊँ आज का एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस बताऊँ तो एग्ज़ाम काफ़ी इजी सा ही था पेपर। तो आपको पता ही होगा पेपर कितना इजी आया था इस बार। तो पिछले साल से भी बहुत इजी आ रहा है, लगभग 2 साल से पेपर हमारा बहुत ही ऐसा हलवा सा पेपर बन रहा है। सो इस बेसिस पे हमारा पेपर अच्छा चला गया था। और बताओ तो हमारा सेंटर यहाँ पास में ही हुआ था। सो हम और जिस मैं स्कूल में पढ़ता था पहले 10th मैंने जिस स्कूल से करी थी, उसी स्कूल में सबसे अच्छी चीज़ थी कि सारे टीचर जो भी गार्ड थे हमारे पुराने टीचर्स ही थे, तो वो हमें जानते भी थे। हालांकि उन्होंने कुछ ऐसा फेवर नहीं किया, और करना भी नहीं चाहिए, क्यों फेवर करे किसी को भी, स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दे। बट हमें वहाँ पे काफ़ी अपनापन सा फील लगा, कॉन्फिडेंट था कि चलो ठीक है कुछ भी होगा तो सब अपने लोग हैं। काफ़ी चिल था, रिलैक्स था, आराम से एग्ज़ाम दिया, आराम से निकला, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हुई। और सभी टीचर चिल थे, उतना कोई स्ट्रिक्ट नहीं था कि कुछ भी बाद में ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा था। काफ़ी सब कुछ माहौल सब कुछ सही था, एकदम अच्छे से पेपर हो गया, अच्छे से दे दिया। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मेरा पेपर इतना अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने इतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी थी। लाइक कॉलेज जाने के बाद तो मेरा पढ़ाई छूट ही गई थी लगभग, ऐसा ही समझ लो। बट फिर भी मैंने किसी तरह से मैनेज किया और पेपर देने ऐसे ही चला गया था। बट पेपर ओवरऑल अच्छा गया। देखता हूँ सिलेक्ट हो भी सकता हूँ, नहीं भी हो सकता हूँ, एक बार मैं चेक करूँगा। उसके बाद नंबर तो कम नहीं आने चाहिए, नंबर तो अच्छे ही आने चाहिए, बट एक बार चेक करने के बाद ही पता चलेगा कितने नंबर आ रहे हैं और क्या मिल सकता है, क्योंकि क्या होगा कुछ पता नहीं है, कैसा आंसर की कुछ भी हो सकता है। सो इसको चेक करेंगे और उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस मैंने जो कूलर ऑर्डर किया था वो हमारे घर पे पहुंच चुका था रात के लगभग 10 बजे, और तभी हमने उसको इंस्टॉल कराया। इसके व्हील्स नहीं लग रहे थे। सो देख सकते हो 5 ब्लेड इसमें है और 75 लीटर्स हैं। उसके बाद मैं बैठ गया था अपने पेपर को करने के लिए, लाइक करने के लिए क्या ही मतलब आंसर की मैच करने के लिए। आंसर की मुझे मिल गई थी, लाइक नेक्स्ट डे मिली थी। सो नेक्स्ट डे का ये है। सो Q3 मेरा कोड था और उसके अकॉर्डिंग मैं पेपर यहाँ पे मैच करने बैठा था। सच बताऊँ तो मुझे काफ़ी डर सा लग रहा था, जैसे जैसे क्वेश्चन गलत हो रहे थे लग रहा था पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो डर भी लग रहा था चेक करने में। सो बट फिर भी टाइम लगा के मैंने अच्छे से पेपर चेक किया।
पूरा बताऊं तो मुझे स्कोर का भी कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस मुझे पूरे हो ही नहीं रहे थे। लाइक 180 पेपर्स में आते हैं क्वेश्चंस, सो उतने क्वेश्चंस मुझे पूरे ही नहीं रहे थे, कभी ज़्यादा हो जा रहे थे, कभी कम हो जा रहे थे। शायद मुझे लगता है मैंने सेक्शन बी में 10 से ज़्यादा अटैम्प्ट कर दिया, बट चेक तो 10 ही होना है। सो उसके अकॉर्डिंग मैंने जो ऊपर के 10 थे मैंने उसको मार्क करके उसके अकॉर्डिंग मैंने 10 सही सेलेक्ट किया, और उसके बेस पे मैंने स्कोर को थोड़ा सा कैलकुलेट किया है। सो स्कोर तो मैं अभी रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक कुछ बोलना सही नहीं होता। रिजल्ट में क्या आता है वो ज़्यादा मैटर करता है। अभी से मैं बोल दूँ फिर सभी पैनिक हो जाएंगे, और अभी मुझे सही भी नहीं लग रहा मैं कुछ बोलूँ आपको। ओवरऑल बताओ तो मेरा पेपर अच्छा गया था, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। अच्छा नहीं जाएगा बट अच्छा गया था पेपर। सिलेक्शन के बारे में बताऊँ तो अभी ऐसा समझ लो कि सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि सिलेक्शन तो नहीं होगा, क्योंकि स्कोर कम है मेरे आई थिंक, और उसके बेसिस पे सिलेक्शन लेना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। लास्ट राउंड तक तो शायद ही मिलेगा, क्योंकि हर साल कटअप बढ़ ही रहा है। सो सिलेक्शन तो मेरा शायद ही हो पाएगा। सो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक मैंने यहाँ पे कर लिया था सारा का सारा कैलकुलेशन, और मैं आपको फाइनल एक पेपर दिखा देता हूँ मेरे कितने सही हुए हैं कितने गलत हुए हैं। बाकी आपको दिख जाएगा सब कुछ कि मैंने कितना सही किया था, क्या किया था। सो ये देखो, ये सामने आ चुका है पेपर, देख सकते हो। बायो में मेरी इतनी सारी गलती होगी, 7-8 क्वेश्चन तो गलत हो ही चुके थे मेरे। लाइक मैं इतना जल्दी में पेपर किया था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या क्या मिस्टेक हो गई। मैं सबसे ज़्यादा गलत तो मेरे स्टेटमेंट वाले हुए हैं, सर्सन रीजन सारे सही है। स्टेटमेंट वाले पेपर में मतलब जो माइक्रो पता नहीं क्या क्या था, मतलब कन्फ्यूज़न था थोड़ा सा, और एक हॉर्मोन्स वाला क्वेश्चन था वो पता नहीं मैंने कैसे गलत कर दिया। बट जो भी हो अब तो हो गया पेपर, उसमें क्या ही करना है। एंड गाइस जैसे ही एग्ज़ाम दे के बाहर आया, एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा तेज़ से सर्कुलेट होने लगी कि पेपर हमारा लीक हो गया है। तो हमें तो डर लग गया था कि कहीं पेपर कैंसिल नहीं हो जाए। बट बाद में जब एनटीए ने क्लैरिफिकेशन दिया अपना कि कुछ सेंटर पे ऐसा हो गया था, लाइक मेनली वन सेंटर पे, सवाई माधोपुर सेंटर पे, कि कुछ बच्चे के वो गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, जिसकी वजह से बच्चे परेशान हो गए और उन्होंने बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा कर दिया। और उसके बाद सारे बच्चे सेंटर से बाहर आ गए थे, और इसकी वजह से एग्ज़ाम उन लोगों का कैंसिल हो गया, या समझ लो उन लोगों ने एग्ज़ाम दिया ही नहीं। सो उन्होंने बोला है कि आज के रात ही उनका पेपर ले लेंगे, लाइक आज के दिन ही उनको, मतलब रात में, मतलब 5 बजे तक हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, उसके बाद ही जब वो 3 घंटे का पेपर दे दे। बट समझ लो कि कितनी ज़्यादा ये मिस कम्युनिकेशन है, या इतनी ज़्यादा मिस गाइडेंस है कि उन्होंने गलत पेपर दे दिया, और पेपर भी दिया तो वो टिक मारा हुआ पेपर दिया, और इसकी वजह से डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि पेपर तो कहीं ना कहीं लीक हुआ ही है। और इसकी वजह से हमारा रिजल्ट तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होगा। जो डिजर्विंग कैंडिडेट होंगे उनको सीट नहीं मिलेगी, और बाकी जिन्होंने पैसे खिलाए होंगे या जो कुछ अनलीगल, जो भी अनफेयर मीन्स में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, जो इलीगल है हमारे लिए, सो वो सीट ले जाएंगे। सो ये हमारे लिए तो काफ़ी ख़राब हो रहा है। बाकी अभी कुछ और न्यूज़ आ रही है जिसमें कि सारे लोग देख रहे होंगे कि कुछ यहाँ के गिरोह पकड़ जा रहे हैं, कुछ वहाँ के लोग पकड़े जा रहे हैं जो उन्होंने चीटिंग करवाई थी, या जो चीटिंग करते रहे थे, दूसरों की सीट पे बैठ के दे रहे थे। कुछ नीट सॉल्वर गैंग भी सामने आ रहे हैं। सो इस टाइप से देख सकते हो कि नीट को तो खिलवाड़ी बना के रख दिया इन्होंने, और कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होगा आगे चल के, नहीं होगा। कटअप पे तो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा ही, जैसा कि समझ में आ ही रहा है हमें पेपर देख करके ही। बट हमारे साथ ये गलत हो रहा है कि ऐसे नीट का पेपर आ जाना। बाकी अभी चल रही है, जो भी हमारी जांच चल रही है, वो जांच के अकॉर्डिंग देखा जाएगा क्या होगा। बट मुझे नहीं लगता पेपर कभी भी कैंसिल हो सकता है, क्योंकि एनटीए आज तक ना तो अपनी गलती मानी है, ना ही आगे मानेगी। बाकी सबके सामने तो सब कुछ दिख ही रहा है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। बाकी तो क्या ही बोल सकते हैं हम, बस अपना है कि अपना करते जाओ, देखते हैं जो होगा सो ठीक है, नहीं होगा तो क्या ही कर सकते हैं हम। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और बताना आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी तो कॉलेज में मैं हूँ ही, बाकी कॉलेज की वीडियो आते रहेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाकी जो भी कमेंट्स पूछने होंगे, कुछ भी करना हो कमेंट कर देना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, पढ़ाई करते रहे, ओके बाय।